शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुरम। परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है बहुत ही डीप विषय है। जो भी नया पहली बार सीखता है कि मैं कौन हूँ, है ना, और मेरे लिए क्या जरूरी है और मैंने कहाँ गलती कर दी है, ये सब होने के बाद थोड़ा मन बाहर से हटने लगता है। ठीक है ना। सभी ने इस चीज को हो सकता है कभी ना कभी फील किया हो। किसी के साथ टेम्परेरी हो सकता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, और किसी के लिए बहुत ज्यादा लंबा समय तक रुके रहने का मन करता। ठीक। तो जो रियलाइजेशन हो जाता है, अभी उस रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जब सम्यक दर्शन हो जाता है या अपनी पहचान हो जाती है बहुत अच्छे से, तो लगता है कि बाहर की ये सब दुनिया तो अपने आप चल रही है, चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी। तो मेरा रोल क्या है इसमें, मैं क्या करूं, है ना। और अननेसेसरी करने धरने का जो है विराम लेने का मन करता है। ठीक है। बिल्कुल ही छोड़ देंगे क्या, ऐसा हो नहीं पाता। चाहते तो हैं, लेकिन कब कब, जब चिंतन करते हैं, जब जब चिंतन आएगा तब तक तब तब सब कुछ छोड़ने का मन होगा। लेकिन चिंतन में हम खुद अपने को याद ही ना रखें तो बाहर में जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हम रहे आते हैं। ठीक। तो यहाँ पर जो हमें बात बताई गई कि 2 प्रकार का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान जो है नॉर्मल ज्ञान चलते चलते अब एडिशन हो गया, उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हो गया। क्या कि एक तो जो हम पहले भी कर रहे थे कर्म धारा वाला ज्ञान, ठीक है, जिसमें हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है। और एक है ज्ञान धारा वाला ज्ञान, जिसमें हम सिर्फ देख और जान रहे हैं। ठीक है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल क्या होगा कि ज्ञान धारा वाला जब ज्ञान है और देख जान रहे हैं, तो अंदर से ये भाव नहीं आता कि अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये हो जाता। जबकि हम सब अपनी लाइफ में ये कहते हुए पाए जाते हैं, हम निमित्तों को बदलने का मन बनाए रहते हैं। अगर इसने ऐसा ना किया होता या ये मेरी लाइफ में नहीं होता तो मेरा लाइफ कुछ और ही होता। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे पढ़ा दिया होता या ऐसे ग्रूम किया होता तो हम कुछ और ही होते। ठीक है ना। ये क्या है, ये कर्तापना है। ठीक है ना। तो ये कर्म धारा वाला सोच है, जहां पर हम सोचते हैं कि निमित्त के कारण हम ऐसे हो गए। जबकि ज्ञान धारा वाला सोच रहा है कि सब कुछ ऐसे होना था, हो गया, है ना। मैं सिर्फ देखने जानने वाला। ठीक। वो कुछ चेंज करने की फीलिंग अंदर में नहीं लाता। उसको क्या करना है, उसको अपने अंदर भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ देखना जानना ही अपने आप में सबसे बड़ा चेंज है। उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है। उसके अंदर ये भाव नहीं रहता कि मुझे इसको बदलना है, मुझे सामने वाले को इम्प्रूव करना है, मुझे इसको सिखाना है या मुझे इस सिचुएशन को बदलना है। नहीं। वो सब कुछ बस देख रहा जान रहा है, वो सिचुएशन को भी ऑब्जर्व कर रहा है। दुख का समय आया, अच्छा। सुख का समय आया, अच्छा।
किसी ने गाली दे दी तो अच्छा, किसी ने तारीफ कर दी तो अच्छा। क्या आपको नहीं लगता कि इसी को समता कहते हैं? सम रह जाना, सम मतलब इक्वल, है ना? हर तरह के, हर चीज में दो चॉइसेस होती हैं, दो पक्ष होते हैं। एक सर्दी है तो गर्मी भी है, दिन है तो रात है, छाया है तो धूप है, राइट? गोरा है तो काला है, मीठा है तो कड़वा है। हर चीज में दो होते हैं, जो एक अच्छा है और एक बुरा है। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, हम हर चीज को अच्छे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और बुरे से भागते हैं। हो सकता है किसी को रात अच्छी लगती हो, वो दिन से भागेगा। किसी को रात से डर लगता हो, वो दिन की वेट करेगा कि किसी तरह ये रात बस निकल जाए, राइट? लेकिन ये क्या है, ये जो सोच है बदलने की, कि ये ऐसे बस बदल जाए तो फिर सब अच्छा हो जाएगा, ये क्या है? कर्म धारा है। ज्ञान धारा वाला जो जैसा है उसको वैसा देख रहा है। ठीक है? तो इसी को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया, इसको याद रखना है। बहुत ज्यादा इसमें अभी फिलहाल कुतर्क नहीं लाने। ठीक है? कि आ, अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है तो फिर क्या हमारे पुरुषार्थ कुछ नहीं काम करेगा? ठीक है ना? तो इस तरह की जो भी बातें हैं उनको अभी विराम देना। ठीक? अभी हम जितना बताया जा रहा है उतना उतना समझते जा रहे हैं। ठीक? तो यहां पर कहा कि करना और बात है और विचारना और बात है। करने और विचारने में महान अंतर है। साधक का सर्व ही शुभ व अशुभ क्रियाओं का करना तो कर्म धारा रूप होता है, पर विचारना ज्ञान धारा रूप। ठीक है? करना मतलब एक्शन लेना। ठीक है? एक्शन में शुभ भी हो सकता है एक्शन, और अशुभ भी हो सकता है, चाहे वो साधक हो चाहे वो सामान्य गृहस्थ हो। साधक यहाँ पर कौन ले लिया? व्रती त्यागी ले लिए, है ना? तो साधक और श्रावकों में जो रियलाइज तो कर रहे हैं कि हम कौन हैं, लेकिन अभी व्रत नियम नहीं ले पा रहे। ठीक है? तो उन्हें भी यहाँ पर किसी अपेक्षा से साधक की कैटेगरी में लिया गया। ठीक है? किसी अपेक्षा से मतलब व्रत आदि की अपेक्षा नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की अपेक्षा, उनकी अपनी विशुद्धि जो है, ठीक है, उसकी अपेक्षा से वो साधक है। तो साधक का सर्व ही शुभ व अशुभ क्रियाओं का करना तो कर्म धारा, ठीक, और विचारना ज्ञान धारा। उसकी चर्चा का विषय भी ज्ञान धारा की ओर ही झुक रहा है, क्योंकि अंदर से उसे वही भाती है। क्यों? क्योंकि जब हम ये कहते हैं, पाए हुए जाते हैं ना, काश ये कर लेते हैं, ये करने का मन है, अभी तो ये करना बाकी है। ठीक है ना? हम ये कर रहे हैं, हमने ऐसा किया। आप समझ रहे हैं? इस तरह की जो चर्चाएं हैं उसमें एक भारीपन है, एक बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ है। अपने आप को हम रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं चीजों को करने का। ठीक है ना? और एक है ज्ञान धारा रूप, जिसमें कि सिर्फ देख जान रहे हैं। आज मैंने इतनी देर सिर्फ देखा और जाना। आज मैंने फलाने को, जो वो कर रहा था उसको सिर्फ ऑब्जर्व किया। ठीक है ना? तो आप देखिए उसमें कहीं करने का मतलब ही नहीं है। तो ऑब्जर्व जहाँ हो रहा है वहां किसी तरह का भारीपन नहीं है, हल्कापन है। ठीक है ना? वहां पर किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब जो मन में विचार आ रहे हैं वो भी ज्ञान धारा होगी। हाँ, विचारना मतलब करना ही जैसा कुछ नहीं है। ओके। ठीक है? विचारना से यहाँ पर मतलब है सिर्फ देखना जानना। ठीक है, अपन बोलते हैं ना विचारना, तो फिर अपन उसके हाँ, साथ चलते वो हैं कर्म अलग है। भी। देखो, एक होता है समरंभ समारंभ आरंभ, हाँ। ना, जिसमें हम विचार करते हैं करना क्या है। हम्म, ठीक है ना? दैट इज समरंभ। आरंभ होता है जिसमें हम शुरू उसके करते लिए चीजें इकट्ठी करते हैं। हैं। है ना? समरंभ समारंभ, समारंभ में एक चीजें इकट्ठी करते हैं और आरंभ में एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो विचारना यहाँ पर नहीं कहा जा रहा।
विचारना मतलब देखना जानने रूप विचार। तो तो आपका आपके कहने का मतलब तात्पर्य मैं ये समझ रही हूँ कि जी। अगर हमें अच्छे से जैन धर्म को समझा है हम्म। तो हमेशा जानना और उसी में रहना चाहिए जहाँ ज्ञान धर्म। हाँ, राइट। बिल्कुल, क्योंकि जी, आप देखिए समझ। कि हम मनुष्य पर्याय में हैं। ठीक है। संज्ञाएं सबके पास है, सब प्राणियों के पास है। ठीक है। जी, लेकिन फिर भी मनुष्य को बेटर क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य के पास जो बुद्धि है ना, वो अलग तरह की है। अलग तरह की मतलब उसके पास प्रज्ञा बुद्धि है, विवेक बुद्धि है। सही जगह पर ये उपयोग कर सकते हैं हम। हाँ। तो राइट जगह पर उपयोग करने का मतलब क्या है? कि हम जो हैं उसको हम समझ भी सकते हैं और उसके अनुसार कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है तो ना? काफी हद तक ये जो कर्म से छूट जाएंगे, राइट, ऐसा करने से। क्या हो जाएगा, सॉरी? मतलब काफी हद तक हमारे कर्म मतलब अवॉइड होगा ना, अगर ऐसे में रह पाए हम, कर्म इतना धीरे पड़ते प्रयत्न कर पाए तो कर्म से बच जाएंगे, ऐसा बोल रही हूँ, हैं। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी समझ। जैसे पहले भी एक बार एग्जाम्पल दिया था, कहीं से पानी की जब धार बहती है और बार बार वहीं से बहती है तो उसके संस्कार वहां पड़ जाते हैं। ठीक है ना? तो उसका क्या मतलब है कि किसी चीज को हम बार बार रीइंफोर्स करते हैं तो उसके संस्कार पड़ते हैं। अभी तक जाते हैं, हमारे टाइम पहले लगता है लेकिन पड़ जाते हैं, सही पड़ बात है। जाते हैं, एग्जैक्ट। तो अभी जी, तक ठीक हमारे है, बोलिए। संस्कार किसके हैं? कर्म धारा के, करने के। ठीक है। और अब हम क्या कह रहे हैं? अब संस्कार किसके डालने हैं हमें? ज्ञान धारा के। ज्ञान धारा तुरंत में याद आ जाता है कि रिएक्ट नहीं करना है हमें, मतलब याद आ जाता है, करते हैं अभी, पूरा होता ही नहीं, लेकिन हमारे मतलब स्ट्राइक हो जाता है कि अच्छा हमें नहीं करना हाँ, ठीक है है, ना? समझ। बढ़िया। तो जो ज्ञान धारा वाला है उसकी चर्चा का विषय भी ज्ञान धारा की ओर झुका रहता है, क्योंकि अंदर से उसे वही भाती है। ठीक। बाहर और अंदर में इस महान अंतर को देखने में असमर्थ जगत उसकी चर्चा में आगम विरोध व एकांत के दर्शन करता है, पर उसे स्वयं को ऐसा प्रतीत नहीं होता। ठीक है। मतलब कि वो बात ही नहीं कर रहा है व्यवहार की। राइट। जो नॉर्मल पीपल बात करते हैं उसको वो अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है। तो लोग उसमें कमी ढूंढने लगते हैं। ठीक है। उनको प्रॉब्लम लगने लगती है कि इसने अभी बाहर से तो कुछ अपना चेंज किया नहीं और अंदर में इसके चेंज हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा। राइट। लेकिन उसे गड़बड़ नहीं नजर आती क्योंकि उसको आकुलता में कमी नजर आ रही है। तो इसके लिए वो खुद में गड़बड़ नहीं फील करता। इसे ही कहते हैं व्यवहार व निश्चय मार्ग की संधि। ठीक। अभी यहां पर भी अपना कोई मन मत बना लेना, और आगे क्लैरिटी लेकर आते हैं। अंदर व बाहर की क्रियाओं में यह अंतर कैसे संभव है, इस बात का उत्तर आगे आश्रव प्रकरण में दिया जाएगा। ठीक है। अंदर की क्रिया और बाहर की क्रिया, ये बात समझ में आ रही है? बाहर में जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, हाथ पैर तो हमें चलाना ही है ना। हम घर के सारे काम करते हैं एज अ श्रावक। हम मंदिर जाते हैं, हम बाजार भी जाते हैं, हम घर के काम भी करते हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी बाहर की क्रिया। और अंदर में हमारी सोच कैसी है? वो हो गई हमारी अंदर की क्रिया। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे लाएं? जो बाहर में दिख रहा है वही अभी तक तो अंदर में भी चलता था, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई। अब बाहर में करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में वैसी वाली सोच पहले जैसी नहीं है ना। लास्ट टाइम, लास्ट सेशन में आपको घूमने जाने का एग्जाम्पल बताया था, राइट? पहले क्या, खूब एक्साइटेड होके जाना, हाँ हमें ये भी देखना है, हमें ये भी देखना है। ठीक है ना? चित्र विचित्र वस्तुओं को देखने का इंटरेस्ट होना। अब बात समझ में आ गई, क्या देखना? सब बहुत बार देख रखा है, राइट? तो अब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उस एक्साइटमेंट या उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो चुकी है। अब किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए देख रहे हैं, लेकिन खुद का इंटरेस्ट उसमें एडेड नहीं है। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया।
हाँ, मैंने ये किया कि अगर हम क्यूरोसिटी की वजह से कि दुनिया में क्या है, अगर हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने, मतलब किसी भी चीज के लिए कि दुनिया में क्या क्या दुख है या हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए घूमने में क्या बुराई है? देखो, जितना ज्यादा बाहर निकलेंगे उतनी क्यूरोसिटी बढ़ेगी, और उतनी क्यूरोसिटी बढ़ेगी तो अपने पर से ध्यान हटेगा। ठीक है ना? या तो हम पहले इतने स्ट्रांग हो जाएं, प्रैक्टिस इतनी कर लें कि हम कुछ भी करें, ठीक है ना, हमारे अंदर की जो स्थिति है ना वो चेंज ना हो। ठीक है, क्लैरिटी अपने अंदर इतनी हो जाए कि हम बाहर में कुछ क्रिया करते हुए भी हमें पता है हम क्यों कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरोसिटी नहीं, कि भाई हमें जाकर देखना है कि दुख कितना है, हम जाएं और देखें। आप जहां हैं वहीं पर आपको सब जगह दुख नजर आने लगेगा, क्योंकि आकुलता ही दुख है। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारे सामने जो पर्सन है, पीपल है, उन्हीं में हमें इतनी आकुलता नजर आएगी कि लगेगा अरे ये आकुलता, इतनी आकुलता के साथ जी रहे, कैसे जी पा रहा है। ठीक है ना? तो रही बात बाकी चीजें देखने की, तो जो अनित्य है या जो चीजें हमने बहुत बार देख रखी हैं, उनको अब बार बार देख के हम क्या नया सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह की चिंतन से उसकी क्यूरोसिटी कम हो जाती है। और उसका जो एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमें शास्त्र में देखने में भी आता है, वो आप नोटिस करिए कि जो वैमानिक देव है, 16 स्वर्ग तक तो सब देव जो है इधर उधर आते जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर का कोई देव अपने विमान को छोड़ता नहीं है। उसको पड़ी नहीं रहती कि मैं ये जाऊं, मैं ये करूं। अपनी तत्व चिंतन में पूरा समय निकालता है। एक तो ये भी है कि भाई वो वहां बैठे बैठे भी सब देख लेते हैं, अब हम यहाँ बैठ के तो नहीं देख पाते ना, हमारी तो लिमिटेशन है। नहीं नहीं नहीं, वो तो नीचे के देव भी देख लेते हैं, अवधि ज्ञान होता है सबके पास। लेकिन अंदर की क्यूरोसिटी के वश वो खुद जाते हैं, मतलब अपने शरीर अच्छा, को भेजते हैं। ठीक है है। ना? उसके ऊपर करने धरने को कुछ नहीं रहता, ऐसा लगता है कि नहीं हमें नहीं जाना। हमें क्या करना है, हम जैसे हैं जहां हैं अच्छे हैं, तत्व दृष्टि तत्व चर्चा करनी। ठीक है ना? थोड़ा समय लगेगा इस चीज को हाँ, अपने अंदर में ढालने में, क्योंकि अभी वही एक। था ना कि इस बात को अभी कुछ मत करिए, बात का उत्तर आगे आश्रय प्रकरण में दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। यदि अंदर व बाहर में यह अंतर ना हो तो आपने बोला अपने को अंदर से चेंज मत होने दो, तो कैसे रोक सकते हैं? सॉरी, क्या? सॉरी। अपने को अंदर से चेंज मत होने दो, आपने बोला जैसे बाहर सब देखो सब करो, पर अंदर हाँ। से अपने को चेंज मत होने दो, तो उसका अम कोई एग्जाम्पल? ऐसा नहीं, बाहर अभी ये जो सिचुएशन बताई जा रही है, हम्म, ये तब की है जब नया नया कुछ सीखते हैं। ठीक है हम्म, ना? अब बाहर में चेंजेस कुछ नहीं ला पाए हैं, बाहर में सब जो पहले हो रहा था वैसे ही अभी भी है, हम्म। लेकिन अंदर में सोच बदल चुकी है, जिसे हम किसी अपेक्षा से वैराग्य कह सकते हैं। मतलब अपना अटैचमेंट ना रखे उन चीजों से, अपनी मतलब अटैचमेंट चीजों से खत्म हो चुकी है। लेकिन बाहर में चीजों कर में रहे हैं पर, attachment खत्म हो गई या हमने बेश बदल लिया, ऐसा नहीं मतलब बाहर अपन कर रहे हैं सब, गुस्सा भी आ रहा है तो दिखा दे रहे हैं सब, पर अंदर से है। अपने को रोक के रखें, चेंज नहीं कर रहे, Yes. मतलब अपने को। आपको एग्जाम्पल दिया था ना, जिसकी बेटी की शादी है, हाँ, और रोता, हाँ। वो अंदर ही अंदर उसको दुख है। मतलब वो तो एग्जाम्पल इसमें सूट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि शादी और दुख, तो खुशी और हम्म, दुख एक साथ दिखाना है ना? हम्म, इसी तरह से जो ज्ञान धारा वाला है, वो दुख तो नहीं मान रहा है, लेकिन वो मतलब मध्यस्थ है अंदर में। ओके। उसको ना कुछ एक्साइटमेंट कुछ नहीं, बस वो कर रहा है। वो मतलब एक्साइटमेंट नहीं, मतलब मध्यस्थ रखना सबसे मेन चीज मध्यस्थ, वही है। हाँ। चलिए, अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है। यदि अंदर व बाहर में यह अंतर न हो तो केवल एक शुभ अशुभ कर्म धारा में ही रहे, या केवल एक शुद्ध ज्ञान धारा में ही रहे, परंतु ये दोनों ही मोक्ष मार्गी नहीं कहलाए जा सकते। मोक्ष मार्गी, ठीक है, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला। शुभ अशुभ कर्म में ही लगे रहे तो बहुत ज्यादा व्यवहारी हो जाएगा, व्यवहार नए में इंडल्ज हो जाने। और शुद्ध ज्ञान धारा में रहे तो उससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है ना?
तो केवल कर्म धारा वाला तो निसंदेह संसार मार्गी है ही, परंतु केवल ज्ञान धारा वाला भी मोक्ष मार्गी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह या तो स्वयं भगवान है और या स्वच्छंदाचारी ज्ञानवादी एकांत दृष्टि, या तो मोक्ष रूपी है और या घोर संसारी। क्योंकि वो क्या कहेगा कि मंदिर जाना तो व्यवहार की है, हमें नहीं करना, हम तो यहीं ठीक है। ठीक है ना? तो उस चीज को भी कहा कि वह भी ठीक नहीं है। कर्म तो करना है, लेकिन कब कैसे करना वो सब जो है आश्रव का प्रकरण जब चलेगा, आश्रव मतलब कर्मों का आना। ठीक है ना? तो कर्म कब आते हैं? जब हम कुछ क्रिया करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आश्रव के प्रकरण में बताया जाएगा। जो स्वयं मोक्ष रूप हो जाता है वह मोक्ष मार्गी नहीं होता। मोक्ष मार्ग मतलब अभी चल रहा है, उसने अभी मोक्ष को पाया नहीं है। राइट? और केवल ज्ञान वाला तो वही होगा ना जिसने मोक्ष को पा लिया। ठीक है ना? मोक्ष मार्गी के अंदर के अभिप्राय में तो टंकोत किरण एक ज्ञान धारा का ही वास है, परंतु बाह्य प्रवृत्ति में दो बातें दिखाई देती हैं। ठीक है? अंदर में ज्ञान धारा चल रही है और बाहर की प्रवृत्ति जब वो करता है तो क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से तो निषिद्ध बुद्धि पूर्वक शुभ व अशुभ कर्म धारा, और परोक्ष या अदृष्ट रूप से आंशिक ज्ञान व कर्म धारा का मिश्रण, यही मोक्ष मार्ग है। क्या मतलब? कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जो दे रहा है, राइट, उसमें क्या कर रहा है? निषिद्ध, निषिद्ध मतलब अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। राइट? बुद्धि पूर्वक शुभ व अशुभ कर्म धारा, क्या करने लायक है उसके, वही वो कार्य कर रहा है। ठीक है? ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। और परोक्ष से अदृष्ट रूप से आंशिक ज्ञान व कर्म धारा का मिश्रण, जो दूसरों को नहीं दिख रहा है लेकिन उसे पता है। ठीक है? यही मोक्ष मार्ग है। चौथे से 12वें गुण स्थान तक, अर्थात नीचे से ऊपर तक की साधना विषयक श्रेणियों में वह उत्तरोत्तर ज्ञान धारा की ओर झुकता चला जाता है, यहाँ तक कि उसके अंत में जाकर पूर्ण ज्ञान धारा में निश्चल स्थिति पा जाता है। इस रहस्य को समझे बिना आध्यात्म चर्चा लाभ की बजाय हानि पहुंचाती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में वह वाद विवाद रूप विजिगीषु कथा बन जाती है, वीतराग कथा रहने नहीं पाती। विजिगीषु कथा होती है जीतने हारने वाली कथा। तो वाद विवाद करने वाला तो इसी पर्पज से करेगा ना कि मुझे जीतना है, नो मैटर व्हाट, मुझे जीतना है। तो वो क्या करता है? अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए चर्चा करेगा, अपना ज्ञान दिखाने के लिए चर्चा करेगा, है ना? तो ये कथा क्या बन जाएगी? ये डिस्कशन विजिगीषु यानी जीत का की कथा। ठीक है ना? वीतराग कथा रहने नहीं पाती। ठीक? तो ये जो पिक्चर है इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो साधक है वो बाहर में बस दूर बैठा देख रहा है, स्वयं उलझते नहीं। ठीक है ना? और बाकी सब क्या है? जैसे संसारिक युद्ध है और अपने को करना बचाना, इन सब में लगे हुए। ठीक? अब हमारा अगला चैप्टर जो शुरू हो रहा है उसमें हमारे 5वें प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। हमारा 5वां प्रश्न क्या? कि ये दोनों मिलकर, कौन दोनों? तत्व, जीव और अजीव। ठीक है? तो ये दोनों मिलकर किस तरह से ये सारे विश्व की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सबसे ज्यादा क्यूरोसिटी जो क्रिएट करता है वो यही करता है, क्योंकि इसके अंदर पंच समवाय की चर्चा आती है। 5 कारण बताए गए किसी भी कार्य के एग्जीक्यूशन में। ठीक? सबका अपना अपना रोल है, सबकी अपनी अपनी मैत्री है। कोई एक कारण से कार्य घटित नहीं होता, ऐसा यहाँ पर समझाया जाएगा। हाँ शिफाली जी, आपने हाथ रेस किया। अच्छा जी, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हम मोक्ष मार्गी की बात कर रहे हैं ज्ञान धारा और कर्म धारा के रूप में, तो उसमें इस बात का क्या मतलब हुआ कि ज्ञान धारा तो है लेकिन कर्म धारा का पूरा रूप नहीं है? मतलब किस तरीके की कर्म धारा होनी चाहिए जिससे उसे मोक्ष मार्गी बोल रहे हैं? हाँ,
मतलब कि कर्म तो कर रहा है लेकिन उसमें बहुत अब इंडल्ज नहीं हो रहा, क्योंकि उसको अपना मैं कौन हूं ये समझ में आ चुका है। ठीक है ना। करने धरने को उसके समझ में क्या आ गया कि विश्व जो है अपने आप में अपनी कार्य व्यवस्था कर रहा है, मैं उसको बदलने वाला कौन, कि ये ऐसा हो गया होता तो ये ऐसा हो जाता। ठीक है ना। तो मतलब कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्ता भाव से दूर हाँ। होता जा रहा है ऐसा। हाँ, कर्ता भाव कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस तरह की जो विचारणाएं हैं, और उसके साथ एग्जीक्यूशन है। और एक है एग्जीक्यूशन तो है, लेकिन मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। ठीक है। है ना। बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम्म। थैंक यू। तो अपन इसे बोल सकते कि विश्व की माया है ये। विश्व की माया। माया वर्ड आप जैसा मर्जी यूज करना चाहे कर सकते हैं। विश्व अपने आप, जैसे यूनिवर्स है, हाँ। इसको किसी ने नहीं बनाया, राइट, और कोई भी इसका संचालन नहीं कर रहा है। ये अपने आप व्यवस्थित है, अपने आप कार्य चल रहा है। ठीक है ना। क्या हम किसी जीव को बना सकते हैं? हम किसी अजीब को बना सकते हैं? नहीं। जो है सो है, अपने आप जुड़ते हैं, कार्य हो रहे हैं, अपने आप अलग हो रहे हैं। है ना। कौन इन कर्मों को शक्ति देता है कि तुम्हारे अंदर उदय आने की शक्ति है? उनमें वह शक्ति ऑलरेडी है। ठीक है ना। तो सारी व्यवस्था जब खुद से है, तो हम क्यों उसमें अपना कर्तापना करके उन कर्मों को पावरफुल बनाते हैं? ये हमारी भूल हो जाती। ठीक है ना। तो थैंक यू। यहाँ पर कार्य कारण व्यवस्था समझाई जाएगी कि जब कार्य घटित होता है तो उसके कारण क्या क्या है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम कार्य तो हो रहा है लेकिन कारणों में हमने गलती यूज करी हुई है, हम कारण कुछ गलत समझे बैठे हैं। ठीक है ना। हो सकता है हम एकांत से कारण को लेकर चल रहे हैं, सब कुछ मिलाकर ना चल रहे हैं। तो बहुत यहाँ पर बुद्धि जैसे होता है ना, एक ब्रॉडर विजन दिया जाएगा। ठीक। तो कह रहे हैं, अहो दृष्टि की व्यापकता, जिसके प्रकट हो जाने पर संपूर्ण विश्व व्यवस्था का स्वातंत्र हस्तामलकवत, हस्तामलकवत होता है एकदम क्लियर, जैसे हाथ पर आंवला रखा हो तो आप उसको बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, इसी तरह से हस्तामलकवत स्पष्ट दिखने लगता है, जिसके प्रकट हो जाने पर कर्ता बुद्धि स्वतः किनारा कर जाती है और एक ज्ञायक मात्र भाव, साक्षी रहने मात्र का भाव जागृत हो जाता है, साम्यता अवतार लेती है और जीवन शांत हो जाता है। ठीक है ना। बहुत बार ऐसे अवसर अपनी लाइफ में भी तो आते हैं ना, जब हम कुछ, हमने कुछ नहीं किया लेकिन वो हो गया। ठीक है ना। और जब हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे हमने कुछ किया नहीं, अपने आप हो गया। ठीक है ना। तो वो जो अपने आप हो रहा है उसकी पावर को तो देखो, उसमें ऐसी शक्ति है अपने आप चीजों को घटित कर पाने की। थोड़ा एग्जाम्पल दीजिएगा चारू जी, इस बात का जो आपने अभी कहा कि हाँ, कुछ अपने आप हो जाता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमने कई बार चीजें प्लान नहीं करते, फिर भी कुछ ऐसा होता है जो हमने प्लान नहीं किया था। राइट। जैसे हमने घर से निकलने की तैयारी कर ली और कोई घर पे आ गया, अब हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। ठीक है। क्या हमने उसके चौपट होने को प्लान किया था? नहीं। उसका वहां पे आना था। जैसे एक एग्जाम्पल लेते भी है ना, अम, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसी कहानियां भी बनती हैं छोटी छोटी। राइट। कि एक बाबा जी थे, उनका एक बेटा था। राइट। और उनके पास एक घोड़ा था। एक बार उनका घोड़ा चला जाता है, तो गांव वाले आते हैं, अरे आपका घोड़ा चला गया, है ना, कितने दुख की बात है। बाबा जी बोलते हैं कि घोड़ा था, पहले था, अब नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है। कुछ दिन बाद वो घोड़ा जो है चार घोड़े और लेके वापिस आ जाता है। फिर से गांव वाले आ जाते हैं, अरे वाह बड़ी खुशी की बात है, आपका तो घोड़ा और चार घोड़े ले आया अपने साथ, है ना। तो बाबा जी फिर बोलते हैं, इसमें क्या, पहले एक था अब पांच है, इसमें क्या बड़ी बात है, जो है सो है। ठीक है। गांव वाले फिर वापिस चले जाते हैं। एक दिन उनके लड़के की टांग टूट जाती है।
तो फिर गांव वाले आ जाते हैं, अरे देखो आपके लड़के की टांग टूट गई, कितना दुख की बात है, ये चल फिर नहीं पा रहा है, कितना दुख हो रहा होगा इसे। तो फिर बाबा जी बोलते हैं कि तकलीफ आ गई, आ गई, इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। पहले एक टांग थी, अब एक टांग नहीं है, दो टांग थी पहले, अब एक टांग है, जो है सो है। ठीक है, गांव वाले चले जाते हैं। फिर उस गांव पर, मतलब उस शहर नगर में आक्रमण हो जाता है शत्रुओं का। तो जिनके भी घर बेटे थे सबको ले जाया जाता है, सेना में डाल दिया जाता है। उस बाबा जी का बेटा क्योंकि एक पैर पे था तो उसको नहीं ले जाया जाता। फिर से गांव वाले आ जाते हैं, अरे आपका बेटा तो बच गया, है ना, और हमारे बेटों को तो सैनिक पकड़ कर ले गए। समझ रहे हैं। तो जो हो रहा है सब अपने आप हो रहा है, हम उसमें अच्छा बुरा अपनी सोच से, अपने अहंकार वश लगा लेते हैं। उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हम बहुत ज्ञानी नहीं हैं, देख नहीं पाते। जो गांव वाले हैं, हम उनकी तरह से रिएक्ट करते हैं। जबकि ज्ञानी बना क्या है, जो है सो है। राइट, जो बाबा जी वाली बात है वो ज्यादा ज्ञान धारा है। ठीक है ना, वो ज्ञान धारा है, और जो गांव वाले हैं वो कर्म धारा है। ठीक है, जो हर बात पर रिएक्ट करते बहुत सुंदर कहानी सुनाई आपने। इस तरह की कहानियां जब हो जाती है ना तो हैं। बहुत अच्छे से याद रहती है। बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है। तो अब जीवन शांत किसका है, उन गांव वालों का जीवन ज्यादा शांत है या उन बाबा जी का जीवन ज्यादा शांत है? आप सबके पास आंसर है ना। बस यही तरीका बताया जा रहा है कि अपना जीवन शांत करने के लिए मात्र साक्षी भाव रखना होगा, देखना जानना होगा जो हो रहा है, उसमें हम ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। हम घोड़ों को लाए क्या वापस? नहीं। हमने टांग तोड़ी क्या बच्चे की? नहीं। हमने आक्रमण कराया क्या? नहीं। है ना। जब सब कुछ हो रहा है तो आप उसमें एक तरह का बस पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आप वहां एग्जिस्ट हैं, आप कुछ करने धरने वाले नहीं हैं। तो फिर ये करतापना क्यों, है ना। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने पर हम उसमें बोझ फील करते हैं। ठीक है ना। अरे लड़के की टांग टूट गई, आपने उसे बचाया क्यों नहीं, या हमने बचाया नहीं, हम उसी को लेकर दुखी हो रहे हैं। ठीक है ना। या घोड़ा भाग गया, अरे हमारा घोड़ा भाग गया, बैठ कर पकड़ कर सिर पकड़ कर रोते रहे। ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये एक्साइट होना और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाना, यही चीज हमारे दुख का कारण है, यही आकुलता है। और इसका ऑपोजिट जो देखने जानने का भाव है, वही साम्यता है और वही शांति। बात समझ में आ रही है? अभी तो पूरा रहस्य खुलता जा रहा है। बहुत अच्छे से आ रही है। और पता भी लग रहा है कि अभी हम गौसप पे कुछ कर रहे हैं तो हमारा क्या लेना देना किसी से। हाँ जी। अगर कोई बोल भी रहा है तो रिएक्ट ही नहीं करना है अपन को। रिएक्ट। राइट। हाँ, है ना। लेकिन करते हम उसका उल्टा है मोस्टली, एंड स्पेशली लेडीज के केस में तो, है ना, कि जब तक सही चार लोग बात है। चुगली ऊपर नहीं से करती। ऐसे बोलते हैं हाँ ऐसा ही करना चाहिए। सही हाँ, बात है बिल्कुल। चार लोग नहीं, बात, थोड़ा सुन सुन के चेंज आ रहा है चारू तो जी। वो आ, तो है ही आ है, रहा है डेफिनेटली लेकिन आ रहा आदत होगा। से मजबूर है इन ना, एक बार जनरल तो बता कर ही रहे देते हैं हैं। कि पर आदत से मजबूर उस है तो एक उस बार तो। कथा को बहुत नॉर्मल मान लिया जाता है। अरे ये तो नॉर्मल है, इतनी बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है ना। एक दूसरे को समझाते भी कैसे हैं कि अरे इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे, सोशल प्राणी है हम तो, अगर घूमने नहीं जाएंगे, फन नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। एक दूसरे को इस तरह से समझाते हुए पाए जाते हैं। तो ये क्या फिर है, बोलते दोनों भी है ही। कि जवाब क्यों नहीं देते हो फिर, मतलब अपने हाँ, को अपन सोचे ना, अपन नहीं बोले इसका जवाब नहीं दे, इन लोग जो बोल रहे हैं अपने को समझ में आ रहा है कि अब कोई मतलब नहीं है, तो उन लोग को लगता है जवाब क्यों नहीं देते हो, आपका अहंकार है क्या, क्यों नहीं देते, मतलब उन लोग ऐसा लगता है। यही चीज की बात चल रही है कि हाँ। सामने वाला सोचेगा कि अरे ये अहंकारी है, ये इसलिए नहीं बोल हाँ। रहा है। राइट। आपको पता है आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चेंज आ जाता है। मतलब अपन ये सोचते भी अपन क्यों बात बढ़ानी है, हम्म, ठीक है जो है सो है। हमें अपनी शांति से मतलब। हाँ। मेरा कहने का ये मतलब बहुत था अच्छी कि स्टोरी। अगर 100 टाइम होते ना, 100 टाइम्स इन अ डे, तो अगर जी। हम 2 बार या 5 बार भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम्म, ये शुरुआत हो रही है, मेरा ये कहना। बिल्कुल लगता सही बात है। लगता तो है और थोड़ी थोड़ी वैसे सी। ही शुरुआत करनी होती है, ऐसा एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए ऐसा किसी के साथ नहीं होता।
धीरे धीरे, क्योंकि संस्कार पड़ा है ना, जैसा बोला ना, पानी की धारा बार बार बहेगी तो ऑफ कोर्स उस पे संस्कार पड़ जाएंगे। ठीक है ना? हाँ वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे कि बोलते हैं ना कि एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस भी किया अपनी लाइफ में कि कुछ होने वाला है, लेकिन अगर हम पुरुषार्थ करके उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? हम्म। और तो कुछ घटने वाला है, जैसे, और अगर हम सोच रहे हैं कि कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आप कर्ता दृष्टा बनो, ज्ञाता दृष्टा बनो, बट हाँ हाँ। जब मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जहां पे आपको सोचना है कि पुरुषार्थ करके मैं ये सिचुएशन को बदल सकता हूँ, राइट? बिकॉज एवरीडे बेसिस पे आप अगर सोच रहे हैं, कहीं कहीं ना कहीं एक वो आलस जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो वैसे तो उसका आगे आंसर किया जाएगा कि हम सब कुछ करते हुए भी उसका क्रेडिट नहीं लेते। समझ रहे हैं आप? हाँ, करना एक चीज है, उस वो पुरुषार्थ तो करना, लेकिन उसका क्रेडिट लेने का कि ये कार्य मैंने किया। हाँ, ओके ओके, समझ रहे दैट्स हैं? इट। हाँ, हाँ। तो वो कर्तापना जो है ना, वो चला हम्म। जाएगा। अब वही वही चीज को आगे बताया जा रहा है कार्य कारण व्यवस्था में। जब आपको पता चलेगा कि इतने सारे कारण होते हैं किसी चीज के एग्जीक्यूशन के, तो हम क्रेडिट लेने का हमारा मन ही नहीं होता। हमें लगता है कि वो हम्म। भी तो निमित्त था, वो भी तो निमित्त था, उसके बिना मैंने कैसे कर लिया। समझ रहे हैं? तो वो चीज हमें अगर पता होगी तो हमारा अहंकार नीचे चला जाता। ठीक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है, तो कहा कि 4 प्रश्नों पर विचार किया जा चुका है। ठीक है, अब 5वां प्रश्न चलता है। ये दोनों तत्व किस प्रकार परस्पर में मिलकर बाह्य अभ्यंतर प्रपंच रूप इस विश्व को तर्कातीत कार्य व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। विषय कुछ कठिन तथा जटिल है, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं। यथासंभव सरल बनाने का प्रयत्न करूंगा। इस विषय की जटिलता को देखकर ग्रंथ को छोड़ न देना, आगे पुनः सरल तथा रोचक हो जाएगा। ठीक है? आप सबको, किसी को ऐसा तो नहीं फील हो रहा ना कि ग्रंथ छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, बहुत टिपिकल हुआ जा रहा बिल्कुल नहीं। है ना? कि जो बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट बढ़ रहा है ऊपर से। हाँ, इंटरेस्ट बढ़ता है। क्योंकि क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्योंकि हम पेशेंटली सुन रहे हैं। अगर हम इसी में इम्पेशेंट हो जाए कि ये तो एक बुक है 300 पेज की, जल्दी जल्दी खत्म होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं रही, तब हमसे बैठा नहीं जाएगा और हमें छोड़ने का मन करेगा। ठीक है ना? कार्य शब्द। अपने जीवन की अशांति का मूल खोजने जाऊं तो प्रत्यक्ष ही है। जीवन की अशांति का मूल खोजने जाऊं तो प्रत्यक्ष ही है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? अशांति का मूल क्या है, वो हमें सबको अब समझ में आने लगा। क्या है? 24 घंटे की यह करने धरने की, बनाने बिगाड़ने की, मिलाने हटाने की दौड़ धूप ही तो जीवन की वह अशांति है जिसे दूर करना इष्ट है। अशांति को दूर करना इष्ट है, अर्थात मैं हर समय कुछ न कुछ काम करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ। इस तथ्य की खोज निकालने के लिए पहले मुझे यह निर्णय करना है कि काम जिसके पीछे मैं हर समय लगा रहता हूँ वास्तव में है क्या भला। काम कहते किसे हैं? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद ही आपने इसको कभी इस नजर से देखा होगा। आइए विचार करें। देखो, मैं कह रहा हूं मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है। विचारिए कि क्या करना है। सहारनपुर से उठकर दिल्ली जाने का या अपना स्थान परिवर्तन कर लेने का नाम ही तो दिल्ली जाना है, या कुछ और। अर्थात दिल्ली जाने का काम अपना स्थान परिवर्तन कर लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ठीक है? मुझे दिल्ली जाना है, उसकी जगह हम क्या कह रहे हैं, वर्ड यूज करें, स्थान परिवर्तन कर लेना। ठीक है? पुस्तक उठाकर लाओ, यह दूसरा वाक्य है। इसमें भी छिपा है एक काम। विचारिए, पुस्तक उठाकर लाना, उसके स्थान परिवर्तन के अतिरिक्त और क्या है? पहले पुस्तक कहीं रखी थी, अब मेरे पास लाओ, है ना? उसका स्थान परिवर्तन हो गया। एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक पहुंचा देना ही तो पुस्तक उठाकर लाना है।
या और कुछ। तीसरा वाक्य, मेरे लिए एक मेज बना दो। ठीक है, विचार करें तो लकड़ी की हालत बदलकर अन्य हालत विशेष में लाना ही तो मेज बनाना है या कुछ और। ठीक है ना। पहले लकड़ी के फट्टे से रखे थे, अब उनको कील ठोक ठाक के उसको एक मेज का आकार दे दिया। ठीक है ना। तो लकड़ी की एक हालत से दूसरी हालत में उसे बदल दिया, अर्थात लकड़ी का रूप परिवर्तन करना ही वास्तव में मेज बनाने का काम है। और इसी प्रकार कोई भी लोक का काम करने का विचार कीजिए, वह इन दोनों कोटियों में से किसी न किसी प्रकार का होगा। या तो होगा स्थान परिवर्तन करने रूप, या होगा रूप परिवर्तन करने रूप। है ना। कभी भी हमने इसको इस नजर से नहीं देखा। हमने कार्य को घटित तो बहुत किया, कार्य किया, है ना, आटे से रोटी बना दी, लेकिन क्या हुआ, उसका रूप परिवर्तन हो गया। हम चीजों को इधर से उधर करते हैं, स्थान परिवर्तन हो गया। है ना। बस सिद्धांत निकल आया, इसे याद रखना, आगे के प्रकरणों में इसे लागू करना होगा। काम कहते हैं, काम मतलब कार्य, है ना। तो कार्य किसे कहते हैं, स्व तथा पर किसी भी पदार्थ के स्थान परिवर्तन को या रूप परिवर्तन। पंच संभाएं। अब देखना है कि वस्तु में यह कार्य करने या किए जाने की व्यवस्था किस प्रकार हो रही है। ठीक है ना। वस्तु में यह कार्य करने या किए जाने की व्यवस्था किस प्रकार हो रही है, अर्थात काम कौन करता है, किसके द्वारा करता है, किसके लिए करता है, किसमें से करता है और किसके सहारे करता है। अगर आपको ध्यान हो, षट कारक बताए थे, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि वो कारक क्या है बेसिकली, कि कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, कैसे कर रहा है, उन्हीं का आंसर दिया जाता है। यही हमारी बोलचाल की भाषा बन जाती है। हम जब बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं, क्या कार्य हुआ, किसने किया, किसके लिए किया, कैसे किया, कब किया, किसको यूज करके किया, है ना। तो यही हमारी डिस्कशन का टॉपिक भी रहता है। जब तक स्पष्ट रूप से यह बात जान न लूंगा, मेरी पूर्व की धारणाओं में अंतर पड़ना असंभव है। पूर्व की धारणाओं मतलब जो पहले के संस्कार पड़े हैं, उनमें चेंज नहीं आ सकता अगर हमने इस पर विचार नहीं किया कि कार्य हुआ कैसे। ठीक है ना। किसने किया, किसके लिए किया, किसके द्वारा किया। तो ये सारी बातें अगर हमें क्लियरली दिख रही हो, तो हमारा करने धरने वाला जो मोड है ना, वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए कहा कि ये बात मुझे जब तक पूरी तरह नहीं पता होगी, उसके बिना इस करने धरने की व्यग्रता से छुटकारा मिलना असंभव है। अतः शांति के उपासक के लिए वस्तु की कर्ता कर्म या कार्य कारण व्यवस्था का परिचय पाना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि विषय कुछ सैद्धांतिक रूप धारण किए करके अवतरित हुआ है, जो मेरी शैली के विरुद्ध है, मतलब चुल्लक जी कह रहे हैं, पर क्या करूं, इसके बिना काम चलेगा नहीं। अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ने के लिए मुझे वस्तु व्यवस्था पढ़नी ही होगी। विषय संभवतः कुछ कठिन लगे, लेकिन ध्यान दोगे तो कुछ कठिन न पड़ेगा, क्योंकि हर बात अनुभव में आ रही है। ठीक है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि यदि धारणाओं में पहले का कोई पक्ष पड़ा है, तो थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दीजिए, अभिप्राय में खींचतान न कीजिए, क्योंकि वस्तु व्यवस्था बड़ी जटिल व उलझी हुई है। वस्तु व्यवस्था मतलब सब कार्य कैसे हो रहा है, सब कुछ अपने आप से कैसे हो रहा है, ये क्या है, वस्तु व्यवस्था। ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत जटिल व उलझी हुई है। यद्यपि एक ही बार सब कुछ देखने में तो खींचतान का काम नहीं है, परंतु शब्दों में उसे एक ही बार दर्शाने की शक्ति न होने के कारण क्रम से ही व्याख्या की जानी संभव है। और जब क्रम से बात आएगी तो ऐसा लगेगा कि हम जिसके बारे में जब बात कर रहे हैं, तो कि हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकिन क्रम से बताना पड़ रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पिछले को भूल गए। ठीक है। तो 5 कारण बताए जाएंगे, पांचों की अपनी अपनी वैल्यू है और सबके साथ कार्य घटित होता है। ठीक है। तो
कल इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना या नहीं समझ में आया हो तो? मुझे बस थोड़ा सा ये कहना है कि जो भी इसमें पिक्चर्स बनी होती हैं या कुछ भी लिखा होता है ना, वो देखने का मन करता है कि मतलब किस रेफरेंस में बनाई गई है। तो मतलब हाँ, ये छूट जाती ना तो थोड़ा सा लगता है कि छूट सा गया। नहीं, ये तो एक्सप्लेन किया ना पिक्चर को अभी, कि साधक जो है दूर से बैठकर देख रहा है ना, और हम सब क्या है, करने धरने में लगे हैं। मैंने शायद लेट ज्वाइन किया, मेरा मिस हो गया ये हाँ, मुझे। ये आपने miss किया होगा, बट या वी डिड डिस्कस। आप ही के कहने पर फिर आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द पिक्चर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मेरा मिस हो गया ये। धारणा को तोड़ने के लिए वस्तु व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा, आपने ही बताया ना। वस्तु व्यवस्था को जानना है। अच्छा, जानना है। ओके। कि वस्तु कार्य घटित कैसे हो रहा। थैंक यू। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एक्चुअली। हाँ, ठीक एक मिनट भी ध्यान नहीं हटा पा रहे इसमें से। है। तो कल कंटिन्यू करेंगे जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नो वर्णन करें। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।